पावर ऑफ गॉड सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बाम और माजिनो के बीच में हमें बैटल देखने को मिलता है, जहाँ पे दोनों के पंच आपस में टकराने वाले होते हैं। लेकिन तभी गोसेंग बीच में आ जाती है और बाम गोसेंग को बचाने के चक्कर में काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन उसके शरीर पे जितने भी चोटें थी वो अपने आप हील हो जाता है, बट फिर भी वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। और बाम की बहादुरी देख के माजिनो बाम को जिग्ना फ्लावर दे देता है। और जिनसुक जो होता है वो कारका के साथ कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा था, मतलब कि उसको बाम की उतनी ज्यादा फिक्र भी नहीं थी जितनी वो दिखाता था। और इसके बाद वेंगनान और रियुल दोनों हमें एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वेंगनान ना बाम के पुराने टीम के बारे में रियुल से पूछ रहा था और रियुल उसको बताती है उसके पुराने टीम के बारे में, कैसे तुम मिल सकते हो। और उसी के साथ वर्कशॉप बैटल के बारे में भी बताती है, जहाँ पे जीतने के बाद कोई भी एक आइटम मिल सकता है। और वहीं पे वेंगनान को बाम के पुराने टीम मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे। और अब आज के एपिसोड में और खूल जो होता है वो किसी से बात करता हुआ नजर आता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि कुछ टाइम बाद वर्कशॉप बैटल स्टार्ट होने वाला है। और इसके बाद बताया जाता है कि क्या बाम 30वें फ्लोर तक जा भी पाएगा या फिर नहीं। और इसके बाद अगेन हमें बाम का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एग्जामिनर वहां से जा रहा होता है और जिंगसन जो होता है वो बाम के पास जाता है और वो बोलता है कि उन्हें तुमसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और तुम फिक्र मत करो क्योंकि वो लोग तुम्हारे दोस्त को नहीं मारने वाले। लेकिन बाम जो होता है ना वो वहाँ पे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। और तभी जिंगसन बोलता है कि तुम काफी ज्यादा गुस्सा करते हो और इतना गुस्सा करना भी जायज नहीं होता। हाँ, हमें पता है कि तुम हमसे नफरत करते हो, बट तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारा बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि तुम्हें काफी सारी चीजें देंगे जो कि तुम चाहते हो। तो बताओ आखिरकार तुम्हें किस चीज की जरूरत है और तुम्हें क्या चाहिए। और तभी बाम बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा ताकतवर बनना है और मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता। और जब वो ये सब चीजें बोल रहा था ना तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल होता है, मतलब कि आंसू भी आते हैं। और इस टाइम पे उसके दिमाग में कितने सारे इमोशन चल रही है वो तो आपको भी पता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले रेचल ने उसको धोखा दिया और उसके बाद अब एग्जामिनर उसका यूज करना चाहते हैं। और जो जिंगसन थे ना वो भी फील कर पा रहे थे बाम को और वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। और इसके बाद जिंगसन जो होता है ना वो एग्जामिनर के पास जाता है और वो बोलता है कि जो बाम है ना ये माजिनो से काफी ज्यादा अलग है। और एग्जामिनर भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और ये बंदा काफी ज्यादा अलग है, सारे इर्रेगुलर से अलग है ये बंदा। और तभी जिनसुक बताता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बंदा काफी ज्यादा अलग है। अगर वो माजिनो जैसा मॉन्स्टर होता तो मैं उसको अपने साथ ले लेता और उस बंदे को सिखाना तो सच में मेरे बस की भी बात नहीं है। और इसके बाद कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनसु जो होता है वो बाम को शिंजुके यूज करना सिखा रहा होता है। और वो बताता है कि तुम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, पहली तो तुम अपनी बॉडी के जरिए और दूसरी अपोनेंट के बॉडी में जो शिंजुके होगा तुम उसको मैनिपुलेट करके उसको नॉकआउट कर सकते हो। और इसके बाद वो दीवार को टच करता है और बोलता है कि काफी सारे तरीके होते हैं शिंजुको को मैनिपुलेट करने के, लेकिन उनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका है वो है पियर्सिंग टेक्निक। और वो किस तरीके से किया जाता है इसके बाद जिंगसुक जो होता है वो एग्जाम्पल के तौर पे उसे पत्थर पे करके बताता है और वो पत्थर काफी आसानी से ब्लास्ट कर जाता है वहाँ पे। और जिंगसुक बताता है कि इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें तुम्हारा डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, लेकिन जो ब्लास्ट होने की ताकत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस स्किल को सीखने में ना लगभग 4 साल तो लग जाएंगे, बट एक तरीका है जिससे तुम इसको जल्दी सीख सकते हो। और बाम बोलता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इस अटैक को काफी जल्दी सीखना है, चाहे कोई मारा जाए या फिर कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद जिंगसुक जो होता है ना वो बाम पे ही पियर्सिंग टेक्निक का यूज करता है और बाम वहाँ पे काफी घायल हो जाता है। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनसुन बोलता है कि मैंने जब उसको मारा था तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और इसके बाद एग्जामिनर बोलता है कि तुमने कहा था कि तुमने एचए फैमिली का मर्डर किया था जब तुम्हारी फैमिली गायब हो गई थी और ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ था जिसने तुम्हारे हेड को बेच दिया था, बट तुम आज किसी अननोन बंदे को हर्ट करने में काफी ज्यादा हिचकिचा रहे हो। और इसके बाद वो अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि मेरे हाथों में जो सेंसेस होते थे वो एकदम खत्म सा ही हो गया था, लेकिन आज उस पर अटैक करते टाइम मेरे सेंसेस मुझे फिर से फील होने लगे। और इसके बाद जिनसुक का हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी फैमिली को मार दिया होता है और वो बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। और जिनसुक बोलता भी है कि क्या आपको लगता है कि वो बंदा हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, क्योंकि मुझे उसे देख के बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। और इसके बाद रियुल हमें बाम के पास देखने को मिलती है और वो वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग देखने गई थी और बोलती है कि मैं जितनी बार तुम्हें देख रही हूँ तुम उतनी बार नीचे गिर जा रहे हो, लेकिन तुम तब तक बिल्कुल भी नहीं मरने वाले जब तक तुम जहाज को मार ना दो। तभी बाम बोलता है कि बट तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। और तभी रियुल बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक जैसे हैं। और ये सुनने के बाद ना बाम काफी हैरान होता है और खड़े होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो।
और वो बताती है कि एफयूजी में काफी सारे मेंबर्स है जो कि जहाद और उनके साथियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और कुछ लोग है जो कि उनसे हेट करते हैं और कुछ लोग जो है वो टावर को चेंज करना चाहते हैं और ये लोग अपने आप को ही गॉड मानते हैं जो कि अपने सपने को खुद ही पूरा करेंगे और तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम किसी को भी मार सकते हो बट कोई और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मार सकता। और वो बाम को गुड लक गॉड बोल के चली जाती है और तभी जिनसंग जो होता है वो बाम के पास आ रहा होता है और वो सोचता है कि क्या मैं अपने माइंड को बाम के प्रति चेंज कर भी सकता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला था कि मुझे बाम को कुछ समय के लिए नोटिस करना होगा और उसके बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि बाम क्या कर सकता है। और इसके बाद ना तभी वहाँ पे रियूल भी दिखती है जिनसुंग को और जिनसुंग पूछता है कि आखिरकार तुम वहाँ पे किस लिए गई थी और तभी रियूल बताती है कि मैं काफी ज्यादा बोर हो रही थी तो मैं वहाँ पे चेक करने के लिए चली गई और वो बताती है कि मैं उसके लिए उस डॉल को भी ठीक कर रही थी। और ये सुनकर जिनसुंग काफी हैरान होता है और वो बोलता है कि अभी वो बंदा तो दर्द में था और क्या उसने उस डॉल को ब्रोकन अपनी पियर्सिंग टेक्निक से की है। और वो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा और अब वो ठीक है और उसने वो टेक्निक ना काफी अच्छे तरीके से तुमसे सीखी है। और ये देख के ना भाई जिनसुंग जो होता है वो बाम की तरफ भागता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है ये देख के कि बाम अभी तक प्रैक्टिस कर रहा था और बाम ने उस टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था उस डॉल को। और तभी वो सोचता है कि एग्जामिनर ने जो भी कुछ बोला था वो एकदम सही था और साथ ही इस बंदे ने एक ही बार मेरी टेक्निक को देखा और उसको कॉपी भी कर लिया। और इसके बाद जिनसुंग जो होता है ना वो बाम के पास जाता है और बोलता है कि अच्छा तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें ताकतवर बनना है बट अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि एक गॉड कैसे बना जाता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें टावर में 77th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें रैंकर क्वांट और रैंकर ल्यूर दिखाए जाते हैं और इनको यहाँ पे आए हुए ना 6 साल हो चुके थे बट आज तक इनको यहाँ पे एक भी बंदा नहीं दिखाई दिया है। तभी एक बंदे की नजर ना वहाँ पे गेमिंग सेंटर पे पड़ती है और वो दूसरे बंदे को बोलता है कि चल भाई गेम खेलने चलते हैं। और ल्यूर अपने मन में सोचता है कि भाई यहाँ पे गेमिंग सेंटर क्या कर रहा है और इसके बाद दोनों ही उसके अंदर चले जाते हैं। और क्वांट बोलता है कि यहाँ की लाइट ऑफ है बट मशीनें काम कर रही है और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार इस जंगल में गेम खेलने के लिए आएगा कौन। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है और ये देख के क्वांट जो होता है ना भाई वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वो बंदा उनको हेलो बोलता है और बोलता है कि मैं इस गेम सेंटर का ऑनर हूँ और मेरा नाम ब्लूबेरी है। और इसके बाद ब्लूबेरी उसको एक गेम में चैलेंज करता है और क्वांट भी काफी जोश में जाता है खेलने के लिए, लेकिन हर एक मैच वो हार जाता है ब्लूबेरी से। और इसके बाद वो रॉ से बोलता है कि भाई तुझे गेम नहीं खेलना है क्या। और ल्यूर बोलता है कि भाई मेरे को गेम खेलने से ज्यादा बढ़िया ना फाइट खेलना लगता है और क्या तू मेरे साथ फाइट करना चाहेगा। खून हैचिंग ऑफ वॉल एक्सोंग, और ये नाम जो मैंने वियर्ड सा लिया है ना भाई ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन था और इसमें ना माजिनो भी था। और तभी खून हंसते हुए बोलता है कि अच्छा भाई तो तुझे मेरे बारे में कैसे पता चला। और मिस्टर रॉ भी वहाँ पे जवाब देता है हंसते हुए और वो बताता है कि मैंने तुम्हारी गेम आईडी को चेक किया और इसकी मदद से मुझे तुम्हारा असली सच्चाई के बारे में पता चला। और इसके बाद दोनों ही अपना वेपन को समन करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे खून के पास किसी का कॉल आता है और वो बोलता है कि भाई मैं एक बार कॉल पिक कर लेता हूँ उसके बाद दोनों खेलेंगे। और तभी खून बोलता है कि भाई क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे और अगर मेरी मदद करते हो ना तो मैं तुम्हें वॉल हॉक सॉन्ग से मिलवा दूंगा। और मिस्टर रॉ जो होता है ना वो इस बात पे एग्री करता है। इसके बाद हमें एक चैट रोबोट दिखाया जाता है और इसका नाम एमिली होता है और जो डैन होता है ना भाई वो उस रोबोट से ऐसे बात कर रहा था ना जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और ये देख के रैन भी उसको टोकता है। और अभी टेस्ट चल रहा है, हमें एनिमी का लोकेशन ढूंढना है और तू यहाँ पे टाइम पास कर रहा है और बस ये एक खिलौना है और तुझे इस पे इतना ज्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा अपना दिमाग भी यूज कर ले। और डैन वहाँ पे उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और वो उस रोबोट से पूछता है कि आखिरकार मुझे कहाँ जाना चाहिए और रोबोट उसको राइट बोलता है और वो बंदा एक बार भी नहीं सोचता और सीधा राइट की तरफ भागने लगता है। और जब वो आगे जाता है तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं है और ये देख के थोड़ा बहुत वो भी हैरान होता है और बोलता है कि यार तूने सही बोला था, मुझे इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद हमें मिशैंग दिखाई जाती है और वो अपने फोन में ना एमिली से बात कर रही थी और वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं सही होती अगर तुम मुझे नहीं बताती कि अपनी लाइफ को कैसे सेव करूं। और वो रोबोट बोलती है कि ये सब बोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और तभी मिशैंग बोलती है कि तुम्हें मुझसे जो भी कुछ पूछना है वो तुम मुझसे पूछ सकती हो। और तभी एमिली पूछती है कि आखिरकार ये प्यार स्टार्ट कैसे होता है। और ये सुनने के बाद ना मिशैंग वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और शर्माते हुए बोलती है कि इसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। और सिल्वर हेड और वैंगनन जो होते हैं ना वो पीछे से ये सब चीजें देख रहे थे और यही सेम क्वेश्चन एमिली ना एंडोर से पूछती है और एंडोर काफी हैरान होती है और सोचती है कि आखिरकार ये रोबोट कब से ये क्वेश्चन पूछने लगा। और वो बताती है कि जो डेटिंग है ना वो एग्जाम्पल के तौर पे एक टैक्सी की तरह होता है और
प्यार एग्जाम्पल के तौर पे एक बस की तरह होता है। एक बंदे को चुनो, उसके साथ डेट करो और फिर तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर तुम उससे प्यार करते होगे तो तुम उसके साथ रहना चाहोगे, चाहे वो कहीं पर भी हो। और उनके बीच में ना इसी तरीके से बातचीत होती है और इसी के बाद हमें एमिली दिखाया जाता है। और भाई ये रोबोट नहीं थी, ये एक रियल की ह्यूमन थी और वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह पहले एक इंसान थी। और तभी उसके पास एक का मैसेज आता है और इस बंदे का नाम ना ट्रैवलर होता है और वो उससे हाई लिखता है और एमिली भी उसको हाई लिखती है। और तभी वो ट्रैवलर लिखता है कि मेरे को लगता है कि तुम इंसान हो और मैं तुम्हारी सांसों को ना फील कर पा रहा हूँ और तुम ही हो मेरा वो रीजन जिस कारण मैं टावर पे क्लाइंब कर रहा हूँ और मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और एमिली भी उसको मैसेज कर रही होती है, लेकिन तभी वो चिल्लाने लगती है और बोलती है कि खुद को तुम बेवकूफ मत बनाओ। और वो अपने आप को ही काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है कि मैं कभी भी इंसान नहीं बन सकती। और इसके बाद हमें काफी सारे कैनन्स दिखाए जाते हैं जो कि ब्लास्ट हो रहे थे और तभी बताते हैं कि 2 साल बाद वियोलेट टेस्ट में अपीयर हुआ है। और तभी खूल बोलता है कि हमारे साथी कहाँ गए, वो सभी गायब हो गए। और नोबिके भी बोलता है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे एनिमी का लोकेशन हमें नहीं पता और मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो अंडरग्राउंड टनल का यूज करेंगे हमें रोकने के लिए। और सच बताऊं तो ये अब तक का हमारा वर्स्ट एनिमे है जिसको हम फेस कर रहे हैं। और इसके बाद हमें मार्च बैटल के बारे में बताया जाता है जहाँ पे एक टीम ना दूसरे टीम से बेटर होने की कोशिश करती है और यहाँ पे कैनन से अटैक किया जाता है और टीम्स को अपने आप को डिफेंड करना होता है और जो पहले डिफेंड कर लेगी मतलब कि जो बची रहेगी वो विनर बन जाएंगी। और नोबी को बताता है कि मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि डैन आखिरकार वेस्ट के एरिया में गया क्यों और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम काफी आसानी से हार जाएंगे। और इसके बाद हमें डैन दिखाया जाता है जो कि रैन से माफी मांग रहा था और रैन जो था वो काफी ज्यादा गुस्से में था और बोलता है कि यहाँ पे हमारा टेस्ट चल रहा है और तुम इकलौते हो जो कि उस खिलौने के साथ टाइम पास कर रहे थे और तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि अभी क्या चल रहा है। और तभी डैन को ना अपने दीवार की तरफ से ना चटकता हुआ आवाज आता है और तभी वो दीवार ब्लास्ट करता है और ये देख के डैन काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी उसके अंदर से एक मॉल बाहर निकलता है और वो बोलने लगता है कि मेरा जो नेल है वो काफी जल्दी टूटने वाला है और जल्दी से मैं इस एग्जाम को खत्म कर लेता हूँ और इसके बाद मैं नेल शॉप पे जाऊंगा। और डैन ना उस मॉल को देख के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है कि एमिली ने सही बोला था। और वो जो मॉल होता है ना वो अपने अपोनेंट को सामने देख के ना काफी हैरान होता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला और इस जगह पे मेरे लोकेशन को चेक करना ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और तभी डैन बोलता है कि इसका क्रेडिट एमिली को जाता है और अब तुम नहीं बचने वाले हो। और मॉल जो होता है वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे डैन के ऊपर एक अटैक होता है और डैन उस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एनिमे टीम का एक और प्लेयर बाहर निकलता है और मॉल जो होता है ना अब काफी ज्यादा चौड़ में हो जाता है और बोलता है कि तुझे क्या लगा था कि मैं यहाँ पे अकेला आऊंगा और तुझे क्या लगता है अब कौन मरने वाला है, अब तू मरने वाला है भाई यहाँ पे। और इसके बाद डैन जो होता है ना वो रैन की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम इन दोनों को संभाल भी पाओगे। और रैन बोलता है कि बस तुम अपने काम पे ध्यान दो और चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। और इसके बाद डैन तो वहाँ से भाग जाता है और बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है ना वो रैन के ऊपर अटैक करता है और वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो मॉन्स्टर ना रैन के ऊपर काफी हंसने लगता है और सोचता है कि आखिरकार ये बंदा मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। और तभी रैन जो होता है ना वो अपने हाथ में पावर इकट्ठी करता है सिंजू को मतलब की और एक ही पंच में ना उस बड़े मॉन्स्टर का खेल खत्म कर देता है। और ये देख के मॉल जो होता है ना भाई वो फिर से काफी ज्यादा डर जाता है वहाँ पे और बोलता है कि इसने जैस्कर को एक ही पंच में हरा दिया, बट कोई बात नहीं क्योंकि हम टेस्ट जीत चुके हैं क्योंकि हमारे पास एक और मॉल है। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे हो और तुम्हारे कैनन के पास मेरा दूसरा बंदा है और अगर वो उस बटन को दबा देगा तो हम तभी मैच जीत जाएंगे। और रैन बोलता है कि कोई बात नहीं क्योंकि मेरा जो साथी है वो टाइम पे वहाँ पे पहुंच जाएगा और ये जो हॉल है ये तुम्हारे कैनन से कनेक्टेड है ना। और मॉल बोलता है कि तुमने सही कहा। और तभी रैन बोलता है कि हमारे साथी इस हॉल के जरिए काफी जल्दी तुम्हारे कैनन तक पहुंच जाएंगे। और ये सुनने के बाद वो मॉल काफी ज्यादा हंसने लगता है वहाँ पे और वो बोलता है कि ये हॉल एकदम सीधा है और कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारा बंदा मेरे बंदे से पहले पहुंच जाए। और रैन भी बोलता है कि कोई बात नहीं अभी समय बचा हुआ है, देखते हैं कौन जीतता है। और इसके बाद हमें डैन दिखाया जाता है और डैन जो होता है ना भाई वो काफी स्पीड में वो एनिमे टीम के बटन के पास पहुंच जाता है और उसको जाते ही दबा देता है और इसी के साथ गेम ओवर हो जाता है और खूल की जो टीम होती है ना वो वहाँ पे जीत जाती है। और मॉल जो होता है ना वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि ये नहीं हो सकता, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। और इसके बाद खूल और डैन हमें दिखाए जाते हैं जहाँ पे खूल बोलता है कि तुम्हें इस रोबोट पे इतना ज्यादा भरोसा है कि तुमने बिना टीम को बताई डिसीजन ले लिया अपना। और डैन काफी घबराते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट तुम लोग इसके बारे में नहीं जानते होगे क्योंकि तुम लोग रेगुलर एरिया में से आते हो और हमारे एरिया में ना एमिली काफी
काफी ज्यादा फेमस है और ये हमारे सभी सवालों के जवाब देती है। लोगों को लग रहा था कि एक व्यक्ति 100 साल से मरा हुआ है, बट एमिली ने उस इंसान को भी ढूंढ लिया था। बट क्या फर्क पड़ता है, हम ये टास्क तो जीत गए ना। और खूल बोलता है कि तुम्हें बताओ, अगर हम ये टेस्ट हार गए होते तो क्या करते? तुम्हारी एक गलती की वजह से हम सभी के सभी आउट हो जाते इस गेम से। और ये सब सुनकर ना वहाँ पे डैन को भी काफी ज्यादा अफसोस होता है। और इसके बाद डैन जो होता है ना, वो वहाँ पे खूल से माफी मांगता है और जाते टाइम बोलता है कि क्या ये डिवाइस मुझे वापस नहीं मिलेगा, और खूल वहाँ पे मना कर देता है। और डैन वहाँ से काफी उदास होकर जाने लगता है। और तभी वहाँ पे भाई मुझे सबसे बेकार कैरेक्टर लगती है रेचल, वो वहाँ पे आ जाती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको पसंद है या फिर नहीं। मुझे भाई ये कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वैसे मेरे दोस्त को काफी ज्यादा पसंद है ये। और रेचल वहाँ पे बोलती है कि तुम्हारा चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि खूल तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ है। और डैन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, थोड़ा बहुत तो डांटा है। और रेचल बोलती है कि हाँ तुमने गलती तो की थी, बट तुम्हारी वजह से हमने उस टेस्ट को कंप्लीट भी कर लिया। और डैन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर मैं टीम में नहीं भी होता ना, फिर भी हमारी टीम ये टास्क जीत जाती, क्योंकि हमारी टीम काफी ज्यादा पावरफुल है। और रेचल बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम हमारी टीम के सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बंदे हो। और रेचल बोलती है कि काश तुम्हारी जैसी स्पीड मेरे अंदर भी होती। और ये बोलते टाइम ना काफी ज्यादा उदास होती है और यहीं पे हमारी इसकी इविलनेस दिखाई देती है। और इसीलिए मैं इस कैरेक्टर से इतना ज्यादा नफरत करता हूँ। ये जो डायलॉग था ना नफरत करने वाला, ये मैंने बोला है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है इस चैप्टर में। और डैन बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बोल रही हो। और रेचल वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और इसके बाद हमें खूल दिखाया जाता है, जिसके हाथ में डैन का मोबाइल होता है। और खूल भी सोच रहा था कि क्या ये मेरे सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएगी। और तभी खूल लिखता है कि 25th फ्लोर बाम। और तभी वहाँ से रिप्लाई आता है कि वो जिंदा है। तो बस यहीं पे हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। आज की वीडियो मैंने कोशिश किया कि 20 मिनट्स के अराउंड तो बना ही दूं। वैसे पुरानी वीडियोस भी इतनी ही लंबी होती है, बट ये थोड़ा ज्यादा लंबा मैंने कोशिश किया करने का। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट सेक्शन में बताओ यार कोई और भी एनीमे मैं एक्सप्लेन करूँ या फिर नहीं, या फिर एक ही चलने दूं। और पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।